Code of Pharmaceutical Ethics. Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is not. This video is D Pharma second year students, subject pharmaceutical and jurisprudence. तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक क्लियर करने के बाद इस हफ्ते में जो टॉपिक क्लियर करवाए थे उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चले कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपके ही लिए है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ इथिक्स का तात्पर्य नैतिक सिद्धांतों की संहिता से है। सिद्धांतों की संहिता का मतलब है इंग्लिश में कोड ऑफ इथिक्स प्रिंसिपल। आइए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इथिक्स या नैतिकता किसी व्यक्ति का वह व्यवहार है जो समाज के साथ संपादित करता है। यह व्यवहार उसके कार्य, कर्तव्यों, दायित्वों के द्वारा किया गया इथिक्स आचरण होता है, जिसे वह अपने सामाजिक व शैक्षिक वातावरण पर कार्य व्यवहार के समय विकसित करता है। आईपीसी का मतलब है यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल इंडिया ने फार्मासिस्ट के लिए एक इथिक्स आचरण तैयार कर यह अपेक्षा की है कि उन आचरण इथिक्स का पालन करके अपने दैनिक जीवन में क्रियाकलापों नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, क्रियाकलापों के दौरान समाज में अपनाएं। इंडियन फार्मासिस्ट परिषद ने निम्न प्रकार के कोड ऑफ इथिक्स का निर्माण किया है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, जॉब से रिलेटेड है। कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ रिलेशन हिज जॉब। फार्मासिस्ट के रिलेशन से जुड़ी हुई ये सुझाव हैं। देखिए, फार्मासिस्ट सर्विस। फर्स्ट नंबर, कार्य कुशल एवं समझबूझकर फार्मासिस्ट सर्विस मेडिसिन स्टोर की जानी चाहिए। मेडिसिन को रखना चाहिए बहुत ही सोच समझ कर, जैसे कि फार्मासिस्ट लोग रखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इस प्रकार की सर्विस में इमरजेंसी एंड रिक्वायर्ड मेडिसिन सप्लाई में बिना देर किए पूरी की जानी चाहिए, कोई भी देर नहीं करी जानी चाहिए। अब पॉइंट बी देखते हैं, फार्मास्यूटिकल स्टोर फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल जो स्टोर होते हैं उनके ऊपर क्या वर्क है, देखिए। फर्स्ट नंबर क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट को अपने फार्मेसी पर इथिक्स पालन के लिए पूरी जिम्मेदारी से रखना चाहिए। सेकंड नंबर है, फार्मासिस्ट को इस प्रकार से कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे कि दुर्घटनावश किसी भी प्रोडक्ट का कंटामिनेशन ना हो सके। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, फार्मेसी क्लियर टू सी, देखने में एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ वो फार्मेसी बिजनेस प्लेस है। फ्रेंड्स आइए अब सी नंबर देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन डिलीवरी। ये क्या है? तो फ्रेंड्स आप सब में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि पर्चे, जो डॉक्टर के यहाँ से पर्चा मिलता है लिखा हुआ ड्रग से के नेम, दवाइयों के नेम, उसी को प्रिस्क्रिप्शन डिलीवरी कहते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन, फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त होने के पश्चात ड्रग के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने भाव भंगिमा ऐसी बनानी चाहिए जिससे मरीज का चिकित्सा के प्रति विश्वास टूटे। तो ये बात है प्रिस्क्रिप्शन की। सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी, कमी, प्रतिस्थापन डॉक्टर की बिना अनुमति के नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड नंबर, फार्मासिस्ट को किसी डॉक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए जब तक कि कोई पूछे ना। तो चलिए डी नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, अबाउट ड्रग कंपोनेंट्स का फर्स्ट नंबर है, नुस्खा प्रिपेयर करते समय फार्मासिस्ट को ड्रग का वेट एंड शुद्धता पूर्वक करना चाहिए। ड्रग का वेट कितना क्वांटिटी में ये मेडिसिन बनेगी। तो इसका 2 नंबर देखिए, फार्मासिस्ट शुड ओनली यूज स्टैंडर्ड लेवल मेडिसिन। फार्मासिस्ट को स्टैंडर्ड लेवल की मेडिसिन अच्छी क्वांटिटी की बनानी चाहिए। अब ई नंबर पे आ जाइए। ई नंबर एजुकेशन से रिलेटेड है, वाइल ट्रेनिंग। वाइल ट्रेनिंग का मतलब है जब ट्रेनिंग करते हैं हम लोग डी फार्मा के बाद। तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, वाइल ट्रेनिंग फार्मासिस्ट को ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेनर इज इंक्वायरिंग सुफिशियंट टेक्निकल एंड नॉलेज। जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, उनको अच्छे से नॉलेज और ट्रेनिंग अच्छे से हो पा रही है या नहीं। तो ये फर्स्ट नंबर था। अब सेकंड नंबर में क्या है, किसी भी प्रशिक्षार्थी को, विद्यार्थी को अवधि के पहले ही प्रमाण पत्र नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छे से ट्रेन रहेगा तो अच्छा वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स जो आपने अभी ABCDE पॉइंट देखे हैं, ये किसके अंदर आते हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कोड ऑफ इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट हिज रिलेशन टू जॉब। तो ये सारे पॉइंट्स फार्मासिस्ट की जॉब के अंदर आने वाले पॉइंट्स थे। अब 2 नंबर देखते हैं, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। फार्मासिस्ट की ट्रेड क्या क्या है? ए नंबर में प्राइस स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है, देखिए आके, प्रत्येक फार्मासिस्ट को अपने कस्टमर से उचित चार्ज करना चाहिए। मतलब जितना प्राइस है मेडिसिन का उससे
कम या जितना उनका प्राइस बनता हो उतना ही लेना चाहिए। बी नंबर देखिए, ऑनेस्ट बिजनेसमैन के बारे में बताया गया है, कैसे बने ऑनेस्ट बिजनेसमैन। तो फर्स्ट नंबर है, फार्मासिस्ट को अपने को मर्चेंट का मतलब जो बिजनेस चला रहा है कि व्यापार पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और सेकंड नंबर है, ड्रग टू वी गिव टू द पेन ओनली वैलिड प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि मेडिकल वालों को प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने पेशेंट को पर्चा दिया हुआ है उसी को देखकर ही मेडिसिन दवाएं देनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ मेडिसिन शॉप को। आइए अब सी नंबर देखते हैं, नो फ्री सिस्टम, कोई भी फ्री सिस्टम नहीं रखना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्या है इसमें, फार्मासिस्ट नेवर ट्राई टू सेल ड्रग बाय हॉकिंग, मतलब फेरी लगाना, फेरी वाला सिस्टम नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि इससे खुद की भी इंसल्ट और मेडिसिन दवाओं की भी तो होनी ही है। सेकंड नंबर, सेल्फ सर्विस एनी ड्रग स्टोर में अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स आइए इसी प्रकार इसका डी नंबर देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड बोर्ड नहीं करना चाहिए। इसका फर्स्ट नंबर है, ट्रस्ट रिफंड, मतलब कि रुपए देने के लिए नहीं कहना चाहिए कि आओ हमारे यहाँ से दवा ले लो, ट्रस्ट रिफंड, ऐसी शॉप पे जाना ही नहीं चाहिए। और बी नंबर है, क्लिनिकल इम्पैक्ट गारंटी है। और सी नंबर में क्या लिखा है, ट्रस्ट एडवर्टाइजमेंट, विश्वास रखो, ऐसे दुनिया के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इन सब दवाओं का बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा साइकिल से चूरन, ये दुनिया भर के बटी हिंग बटी ऐसे करके घूमते रहते हैं। तो चलिए आइए, तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया हमारा 2 नंबर। अब 3 नंबर थोड़ी राहत मिलेगी। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू द मेडिसिन प्रोफेशन, इसका फर्स्ट नंबर है, ही कैन ओनली गिव फर्स्ट एड इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, सामने पड़ा है, तो फिर घर वाले लोग तो करेंगे ही, लेकिन मेडिकल शॉप वाले को दौड़ के करना चाहिए भाई, क्योंकि वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। फार्मासिस्ट शुड नॉट रिकमेंड कंसल्टिंग ए पर्टिकुलर डॉक्टर अनलेस स्पेशली आस्क फॉर, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जब तक कोई पूछे ना किसी भी डॉक्टर के बारे में नहीं बताना चाहिए। 4 पॉइंट देखिए, इसमें कहा जा रहा है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशंस। फर्स्ट नंबर है, फार्मासिस्ट शुड फॉलो रूल एंड इथिक्स प्रिंसिपल, दस ट्राई टू रेजियन द लेवल फॉर दियर बिजनेस। सेकंड पॉइंट देखिए, फार्मासिस्ट शुड कोऑपरेट विद दियर फ्रेंड्स एंड असिस्टेंट हेल्प, तो सभी का, अपने हेल्पर्स का, अपने फ्रेंड्स का, एक दूसरे की सभी की हेल्प करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट देखिए, फार्मासिस्ट रिलेशन विद वेरियस प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा उसका व्यवहार होना चाहिए और अच्छे से रहने का तरीका, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स रियली कंप्लीट हुआ ये टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक, लेकिन आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं बहुत ही अच्छे से प्यार से लिखा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बताइएगा कि कहाँ कमी रह गई है, क्या छूट गया है। वैसे लिखा तो मैंने सब कुछ प्रॉपर ही है, लेकिन आपको लगता है कि क्या मैंने नहीं बताया है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अच्छा हो या बेकार हो, आप ही हेल्प के लिए ही करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शेड्यूल C1 के बारे में। आई होप आपको वो भी पसंद आएगा, और आपका जो छोटू सा प्यारा सा काम है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर।